हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पुरस्कार एवं सम्मान 2020 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। इसमें हम लोग टोटल 20 करंट अफेयर देखेंगे और इसके जस्ट बाद आपको पार्ट 2 पार्ट 3 भी मिलेगा इस टॉपिक पे रिलेटेड, क्योंकि इस टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें टोटल 20 हम लोग देखेंगे जो आपको 5 से 7 मिनट में आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। नंबर 1 पे देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा एकलव्य पुरस्कार। कैसे याद रखना है देखिए ध्यान से। एकलव्य पुरस्कार इशिका चौधरी को मिला है। कैसे याद रखना है कि ए लव आशिक लोग ही समझ सकते हैं, ए लव आशिक लोग ही समझ सकते हैं, तो आशिक से इशिका चौधरी हो जाएगा, इशिका चौधरी हो जाएगा। अगला एशिया गेम चेंजर अवार्ड विकास खन्ना को मिला है। कैसे याद रखना है कि एशिया में गेम चेंजर तभी साबित होगा जब लोग खाना खा के आएंगे और खेलना स्टार्ट करेंगे। खाना खा के आएंगे, खेलना स्टार्ट करेंगे तो गेम चेंजर साबित हो सकता है एशिया में। क्लियर है। अगला स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत का शहर इंदौर रहा है। कैसे याद रखना है, स्वच्छ सर्वेक्षण लोग कहाँ करते हैं, इंदौर में करते हैं, इंदौर में करते हैं, इंदौर में या फिर इंडोर में करते हैं। जैसे घर के अंदर ही लोग देखते हैं ना कहाँ पे गंदगी है, बाहर तो कोई देखता उगता है नहीं, तो इंदौर में ही देखते रहते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण इंदौर में ही देखते रहते हैं। चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया। कैसे याद रखना है, चिकित्सा और शिक्षा, जो चिकित्सा और शिक्षा है वो डेवलपमेंट कौन कर सकते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। क्लियर है। या इसके पहले भी एक बार मिल चुका है, जिनका नाम है कौन, अटल बिहारी वाजपेयी को। एक्चुअली एक तरह का आईजी नोबेल पुरस्कार व्यंग टाइप का है। क्लियर है, व्यंग तरह का है, इसीलिए इनको नरेंद्र मोदी को दिया गया है। लॉकडाउन के टाइम पे जो लॉकडाउन लगाए थे या फिर बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी उनके द्वारा किया गया था, उनके द्वारा नरेंद्र मोदी को आईजी नोबेल पुरस्कार मिला। इनके पहले अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिल चुका है। क्लियर है। अगला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। कैसे याद रखना, देखिए ध्यान से कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीतना चाहते हो तो बुक को बिना लुक के देखे हुए पढ़ाई करना स्टार्ट करो। लुक से कोई मैटर नहीं है, लुक्स से कोई मैटर नहीं है, कंटेंट पे जाइए, लुक से कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो बुकर प्राइज तभी मिलेगा जब आप बिना लुक के पढ़ोगे। अगला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला। कैसे याद रखना है कि कलम से आज़ाद तभी मिलेगा अब आपको जब जॉब मिल जाएगा। जॉब मिलेगा तो कलम लेके थोड़े ना घूमोगे और पढ़ाई करोगे। क्लियर है। तो जॉब मिलते के साथ आपको कलम से आज़ाद हो जाएगा। कलम से आज़ाद कब मिलेगा, जब आपको जॉब मिल जाएगा। तो जॉब से आपको पंजाब यूनिवर्सिटी ही मिलेगा। अगला मोहन बागान रत्न विजेता। कैसे याद रखना है, बागान में आप पलास एक तरह का फूल है, आपको पता है। अगर आप छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड के साइड में एरिया में होंगे बॉर्डर पे, तो आपको पता है पलास एक तरह का पेड़ है जिसमें फूल भी होता है। क्लियर है, पलास का। तो आपको याद रखना है कि जो बगान है, मोहन क्या कर रहा है, बगान में पलास का फूल लगा रहा है, पलास का फूल लगा रहा है। उनके साथ एक और याद रखना है, गुरबख्श सिंह को भी मोहन बागान रत्न विजेता मिला है। क्लियर है। अगला रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। कैसे याद रखना है कि रिसर्च करना है तो पहले आप जाके वेद पढ़ोगे तभी आप रिसर्च कर पाओगे। तो जावेद अख्तर हो गया। अगला ई पंचायत 2020 का विजेता कौन है, तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश में ई पंचायत का ये खिताब इनको मिला है, या फिर बोल सकते हो विजेता है। क्यों है, क्योंकि इनको 3226 ई पंचायत में क्या किया इन्होंने, इंटरनेट का फैसिलिटी बहुत अच्छा से कर दिया। तो कैसे याद रखना है कि देखो, हम तो चले ई पंचायत, कौन सा, हम तो चले प्रदेश, वहाँ पे ई पंचायत में क्या है, इंटरनेट का फैसिलिटी बहुत अच्छा हो चुका है। अब देखो गांव में तो कभी कभी प्रॉब्लम होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा कर दिया गया। इसीलिए बोल रहा है क्या, हम तो चले प्रदेश। क्यों भाई, क्योंकि वहाँ पे पंचायत में भी इंटरनेट बहुत अच्छा हो चुका है। ठीक है। वान कर्मन पुरस्कार के सिवान और किनके द्वारा दिया गया, IAA के द्वारा दिया गया है। क्लियर है। कैसे याद रखना कि वन में आक्रमण करना है तो आपको के सिवान जो इसरो के चेयरमैन हैं उनके पास जाना पड़ेगा। उनको सैटेलाइट बोलो कि एक सैटेलाइट बना दीजिए जिसमें पूरा हम पूरा वन में आक्रमण करना चाहते हैं, तो पूरा वन को हम एक बार देखना चाहते हैं, सैटेलाइट व्यू देखना चाहते हैं, तभी तो आक्रमण करोगे। तो डायरेक्ट आपका जब भी आएगा वन आक्रमण, तो वन में आक्रमण करने के लिए आपको के सिवान के पास जाना पड़ेगा। और इनको दोस्तों 2021 में पेरिस में इनको ये प्राइज मिलने वाला है। क्लियर है। और ये किनके द्वारा दिया जाएगा, इंटरनेशनल एकेडमिक ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा दिया जा रहा है। क्लियर है। अगला डायना पुरस्कार। कैसे याद रखना है कि डायन लोग से फ्री में ठकराया मत करो, डायन से फ्री में टकराया मत करो। गांव वगैरह में डायन होता है ना, तो डायन से फ्री में टकराया मत करो, तो फ्रेया ठकराल डायना पुरस्कार। 29वें सरस्वती सम्मान वासुदेव को मोही को द्वारा मिला है। कैसे याद रखना है, देखिए सरस्वती सम्मान उन्हीं को मिलेगा जो
देव जी होंगे, या फिर ऐसे बोलो कि सरस्वती सम्मान, सरस्वती का सम्मान उन्हीं को मिलेगा जो पढ़ पढ़ के वासुदेव के समान हो जाए, वासुदेव। या फिर बोलो सरस्वती और वासुदेव इक्विवेलेंट है, एक दूसरे से इक्विवेलेंट है, तो वासुदेव को ही मिलेगा। या फिर ऐसे याद रखो कि सरस्वती का सम्मान उन्हीं को मिलेगा जो मोही होंगे, बहुत अच्छा मोही होंगे, मतलब सबको हेल्प करते होंगे, मोही टाइप का होंगे, ठीक है। अगला एथलीट ऑफ द ईयर 2019, एक्चुअली ये लास्ट में मिला है तो 2020 के आसपास ही मिला है, ठीक है। तो रानी रामपाल को कैसे याद रखना है, देखिए ध्यान से, एथलीट में पूरे ईयर का जो एथलीट ऑफ द ईयर किसको मिल सकता है, जो उस एथलीट, पूरे एथलीट में जो एक तरह का रानी हो, बहुत अच्छा खेला हो, तो रानी लोग को मिलेगा। किनको मिलेगा, रानी लोग को मिलेगा, क्लियर है। अगला स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार जादव जाएंगे, जादव पाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट आंसर हो गया। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी, कर्मयोगी कौन होते हैं, जादव लोग होते हैं, तो उनको आप जादव पाएंगे, कैसे याद रखना है। अच्छा, स्वामी जी का जो कर्मयोगी पुरस्कार है वो आप जादव पाएंगे, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड सोनू सूद को दिया जाएगा, कैसे याद रखना है, देखिए ह्यूमैनिटेरियन जो होता है मतलब आप देखोगे लॉकडाउन में वो बहुत हेल्प कर रहे थे, तो एक तरह का क्या है, मानव का वो हेल्प कर रहे थे, ठीक है, तो उनके लिए दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कौन कर रहे थे, एक ही शख्स थे जो सोनू सूद थे, तो उनको किया जा रहा है, ठीक है। गांधी पुरस्कार उन्हीं को मिलेगा जो संयम रखेंगे, खुद के अंदर संयम रखेंगे, क्लियर है। ऐसा नहीं, जैसे संयम मतलब क्या, देखो उनका भी पता है कि आपको बहुत संयम रखना पड़ेगा, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, तभी आपको मिलेगा। तो संयम से संजय देखिए आपका एग्जाम में एक्चुअली होने वाला है क्या ना, बोलेगा गांधी पुरस्कार किनको मिला है, तो ऑप्शन में 4 रहेगा, आपको देखोगे अच्छा किसको मिला था, संयम जो रहेगा, हमने ऐसे याद किया था संयम रहेगा, तो संयम से संजय फटाक से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, आंसर पर चले जाओगे। अगला देखिए ध्यान से, उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार दीपांकर घोष को मिला है, कैसे याद रखना है, देखिए ध्यान से, पत्रकारिता उन्हीं को मिलेगा जो घूस नहीं लेगा, उन्हीं को ये भाटिया पुरस्कार मिलेगा ना। किस क्षेत्र में, जर्नलिस्ट के क्षेत्र में भाटिया पुरस्कार, जो घूस नहीं लेगा, अभी तो सबको घूस लेता है, जो घूस नहीं लेगा तो ये घूस नहीं लेते हैं, बस आपका आंसर आ गया। या फिर ऐसे याद रखो कि जो ये जर्नलिस्ट हैं उनको भाटिया पुरस्कार तभी मिला जब ये क्या कर रहे थे, दीप लेके अंदर घुस गए थे, अब देखो कोई बोलेगा कि लाइट नहीं तो वहाँ पे हम कैसे जर्नलिस्ट का काम करें, कैसे वहाँ पे हम दिखाएं लोगों को, लेकिन ये दीप लेके अंदर घुस गए और दिखा रहे। इनको एक्चुअली मिला इसलिए था क्योंकि जो लॉकडाउन में लोग इधर से उधर घूम रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे, तो उनके बारे में ये बहुत ही ज़्यादा दिखा रहे थे, या फिर पॉलिटिकल व्यू के एंगल से भी ज़्यादा दिखा रहे थे, तो इनको वो पुरस्कार मिला है, क्लियर है। 18 नंबर पे धर्मपद पुरस्कार सूरदर्शन साहू, एक्चुअली आर्ट के क्षेत्र में मिला है, कैसे याद रखना है कि धर्मपद, देखिए ध्यान से, जो धर्मपद होता है, जो पद होता है, जो आपका अगर धर्म वाला पद मिल गया तो लोग क्या करेंगे, आपका दर्शन करेंगे। या फिर ऐसे याद रखो, धर्मपद पुरस्कार एक तरह का आर्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, और लोग जो आर्ट होता है, कला होता है, लोग क्या करते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो दर्शन साहू हो जाएगा, सुदर्शन साहू हो जाएगा। अगला, नासा में विशिष्ट सेवा पदक जीतने वाले कौन है, रणजीत कुमार, कैसे याद रखना, देखिए इंडिया में जीत लो लेकिन जाके नासा में लोग जीत रहे हैं, नासा में जाके जीत रहे हैं, तो नासा में जीतना बहुत ही बड़ा चीज़ होता है। तो लोग क्या कर रहे हैं, जीत के आ रहे हैं, नासा में भी लोग, इंडिया वाले लोग जीत के आ रहे हैं, क्लियर है। तो नासा में विशिष्ट सेवा पदक जीतने वाले रणजीत, ठीक है, रणजीत, क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक तरह का रणनीति बनाया, बहुत अच्छा रणनीति बनाया होगा नासा में, तभी रणजीत। कैसे याद रखना है, नासा में विशिष्ट सेवा पदक उन्हीं को मिलेगा जो बहुत अच्छा रणनीति बनाएंगे, तो रणनीति से रणजीत, और अच्छा रणनीति बनेगी तो उनके जीत तो पक्का है, तो रणजीत कुमार हो जाएगा। अगला 20 नंबर में क्या है, स्वच्छ ही सेवा पुरस्कार प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सा है, NLCIL, ठीक है, पावर जनरेशन कंपनी एक तरह का है, ठीक है। और कैसे याद रखना, देखिए ध्यान से कि स्वच्छ ही सेवा है, अगर आप स्वच्छ नहीं रखते तो आपका कंपनी क्या हो जाएगी, सील हो जाएगी, सील हो जाएगी। तो सील में आपको वर्ड मिलेगा CIL, तो ऑप्शन में देखना है CIL कहाँ लिखा है, उसको टिक लगा कर आगे बढ़ना है। एग्जाम में पूछेगा स्वच्छ ही सेवा पुरस्कार प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी थी, तो कैसे याद रखना है कि अगर
स्वच्छ नहीं रखोगे तो कंपनी क्या हो जाएगी, सील हो जाएगी। तो सील आपको यहाँ पे दिखेगा, सील ऑप्शन टिक लगाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये 20 टोटल कंप्लीट हो गया होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है कि मेरे को याद हुआ कि नहीं याद हुआ, तो आप इसको बंद करते चले जाएं, ऐसे करके ढकते चले जाएं और इधर से पढ़ते जाए, आपको ऑटोमेटिक अंदर से आंसर मिलता चला जाएगा। या फिर कहीं पे दूसरे चैनल पे जाके आप इसका MCQ लगा सकते हो। जो मैंने करवाया है वहाँ पे आपको फ्रिक्वेंटली डायरेक्टली आपको क्वेश्चन टिक लगता चला जाएगा। मैं यहाँ MCQ इसलिए नहीं दे पाता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा। और जनवरी से मैं स्टैटिक जीके पे काम करूँगा अप टू दिसंबर लास्ट तक। इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा मैं करंट अफेयर पे ही टॉपिक आता रहेगा। 1 जनवरी के बाद से आपको क्या स्टैटिक जीके सिर्फ मिलेगा, करंट अफेयर का टॉपिक नहीं मिलेगा। तो आप करंट अफेयर का टॉपिक बोल सकते हो। ऐसे मैं करंट अफेयर पे टॉपिक पे काम कर रहा हूँ, जैसे IPL हो गया, कोरोना हो गया, या फिर पुरस्कार और सम्मान पे 1-2 वीडियो और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे ख्याल से सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट मैंने करंट अफेयर पे कवर कर दिया। इसके जस्ट बाद आपको जनवरी फर्स्ट वीक से आपको या फिर 1-2 जनवरी से स्टैटिक जीके से हमेशा लगातार स्टैटिक जीके पे ही मिलता रहेगा, जिसमें साइंस रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, बायो रहेगा, A to Z जो भी स्टैटिक जीके में सारे चीज़ हम लोग इसमें कवर कर पाएंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।